अगर तू माँ का ख्याल नहीं रखेगी तो वो ठीक कैसे हो, है ना? सुन रही है पूर्वी इसकी बातें? पक्की ससुराल वाली हो गई, उन्हीं के रंग में रंग गई। तुझे क्या लगता है मैं सरला का ख्याल नहीं रख सकती? नहीं दादी, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि हाँ, तू तो सिर्फ ये कह रही थी कि जितनी फिक्र तुझे है सरला की उतनी किसी को नहीं। देख प्रज्ञा, इस वक्त अगर तू अपनी माँ के बारे में सोचेगी तो सही नहीं हो। तेरी ससुराल वालों के घर में बहुत बड़ी बात हुई और जिसकी वजह से हुई है वो हम सब जानते हैं। तो बेटे, ऐसे वक्त अगर तू ससुराल छोड़कर मायके में माँ की देखभाल के लिए आ जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे कि तू कितनी खुदगर्ज है। और वैसे भी देखना, अभी ने सरला को समझा दिया ना कि अब तेरे उसके बीच में सब कुछ ठीक है। और ये बात सुनकर तो सरला अपने आप ही ठीक हो जाएगी। हाँ, अब तू घर आती रही हो मिलने के लिए, वैसे भी हम कौन सा लंदन रहते हैं तू पेरिस। लेकिन दादी देख, अब ना मैं किसी की सुनूंगी ना किसी की मानूंगी। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। सरला अपनी ससुराल जाएगी और तू अपनी, समझी? और तू खड़ी खड़ी क्या मेरा मुंह देख रही? जल्दी जा, सामान पैक कर और मैं जाती हूँ डॉक्टर से वो डिस्चार्ज स्लिप लेके आती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रब का शुक्र है आप ठीक ठाक होके आ गए। ओ भगवान का शुक्र तो बाद में करती रही हो, पहले हाथ तो दे। हाँ जी, आए आराम आराम से। हाँ, अच्छे से लगा गद्दी। हाँ, वैसे एक बात है सरला, जानकी कह तो सही रही, मैं रब का शुक्र तो करना ही चाहिए। देख, उनकी वजह से ही तो ठीक हो गई, घर भी आ गई। एक बात और है, भगवान खुद तो नहीं आता मदद कर, लेकिन अपने किसी न किसी फरिश्ते को भेज देता है। जैसे हमारे लिए दामाद के रूप में अभी को भेज दिया। तो पता है सरला, अस्पताल में वो डॉक्टर था ही नहीं, वो तो जब अभी ने उस पूरे अस्पताल की क्लास ली तब जाके वो आया, फिर तेरा ऑपरेशन हुआ। मैं तो रब से सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, भले ही किसी को बेटा ना दे, लेकिन अभी जैसा दामाद जरूर दे। हमारी प्रज्ञा बहुत भाग्यवान है। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी प्रज्ञा को अपने गले लगाया, दिलासा दिया। मैं भी पागल हूँ, ये सारी बातें मैं तुझे क्यों बता रही हूँ? तेरा कौन से इन बातों को सुन के खून बढ़ जाने वाला है? तुझे तो वो खबरें अच्छी लगती है ना जिसमें टेंशन हो। और पूर्वी, जरा जाके अखबार तो ला, मैं वो मोटी मोटी टेंशन वाली खबरें तेरी बड़ी माँ को सुनाती हूँ, एकदम सही हो जाएगी। दादी आप क्या खबर सुनाओगे? बड़ी माँ, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देती हूँ। आपको पता है, मैंने लाइफ में पहली बार दादी को रोते हुए देखा है, आपके लिए। सरला, ये पागल की बातों में मत आइए। तो पता ना, मैं तो नहीं रोती। पता क्या हो गया, मुझे लगता है ना मेरी आंख का नंबर जो है गड़बड़ हो गया। अरे 2 मिनट किसी चीज को घूर के देखती रहूं तो मेरी आंख से पानी रहने लगता, बस और कुछ नहीं। लीजिए, अब आपका झूठ भी ना आपके बालों की तरह सफेद है। क्या मैं जानती नहीं आप मुझसे कितना प्यार करते, आपको मेरी कितनी फिक्र रहती। वो तो अपना रौब जमाने के लिए ना अब झूठ मूठ मुझे ऐसे ही डांटते रहते हैं। रौब तो मैं तुझे अपनी आंखों से भी दिखा सकती हूँ। उन्हीं आंखों से ना, जिन आंखों में मेरे लिए आंसू भरे रहते। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, तू जरा ठीक हो जा, फिर देख मैं तेरे पे कैसा रौब जमाती। और जानकी, तू जा और जाके जल्दी से इसके लिए खिचड़ी विचड़ी बना और इसको गरम गरम खिला देना। और मेरा इंतजार नहीं करना, नहीं तो बाद में ये कहेगी कि मैं बहुत इसका ख्याल रखती हूँ। इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस घर में रहने की सिर्फ इजाजत दी गई है, हक नहीं। और कोई हक नहीं है तुम्हारा, ना मुझ पर ना इस घर पर। इसलिए आज के बाद अगर तुमने मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। अगर तुम्हारा कोई भी सामान मेरे सामने आए तो वो सामान तोड़ दूंगा मैं। इसलिए अपना सारा सामान इस कमरे से हटाओ। तुम बहरी हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अपना सामान इस कमरे से बाहर निकालो। ठीक है, अब मैं तुम्हारा सारा सामान उठा के फेंक देता हूं।
इन कपड़ों के लिए मेरे कमरे में कोई जगह नहीं है। निकाल के फेंक दो इन सबको। क्यों फेंक रहे हैं आप? इनका क्या कसूर है? कसूर है इनका ये कसूर है कि ये सब तुम्हारा है। और सबसे ज्यादा नफरत मुझे तुम्हारी ये शक्ल से, क्योंकि तुम्हारी शक्ल को देखकर मेरा दुनिया पर से भरोसा उठ जाता है। ऐसे लगता है कि दुनिया में कोई सच नहीं है। अरे झूठी हो तुम, झूठी है तुम्हारी बहन, और झूठा है वो पूरब जिसने तुम दोनों के लिए मेरी दोस्ती और मेरी बहन को। तुम्हें इस कमरे में रखना मेरी मजबूरी है, लेकिन तुम्हें ना देखना मेरी मजबूरी नहीं। इसलिए अपना सारा सामान उठाओ और किसी कोने में रख दो, और मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। चोट लगी ना तो चिल्लाना मत, अगर दर्द हो ना तो आंसू मत गिराना, अगर आंसू गिरे भी ना तो उसे फर्श पर मत गिरने देना, क्योंकि मुझे इस घर में तुम्हारा एहसास भी नहीं चाहिए। और अगर तुम ये सब नहीं कर सकती ना तो फिर मैं हर पल तुम्हें अपनी नफरत का एहसास दिलाता रहूंगा। और इस बार मैं तुम्हें ऐसी ही तकलीफ दूंगा कि तुम खुद अपना हर दर्द भूल जाओगी। अपना सामान उठाओ और निकल लो यहां से, क्योंकि आज अभी इसी वक्त के बाद तुम मेरे लिए हुई नहीं। यू आर नो बड़ी फॉर मी। ऐसे घूर क्या रही हो तुम? घूर क्या रही हो तुम? अरे शुक्र मानो कि तुम्हारा किसी अच्छे आदमी से पाला पड़ा। अगर मेरे बदले में कोई और होता ना, तुम्हारा गला दबा के यही दफना देता तुम्हें। तुमने मेरी शराफत का फायदा उठाया ना, इसलिए आज के बाद तुम मेरी शराफत नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत देखोगी। समझी तो? हाँ। क्या कहा था मैंने कि मेरे सामने आवाज तक मत निकालना, है ना? सिर हिलाकर बोलो हाँ। बस अब मेरे सामने कभी मत आना। निकल जाओ ऐसे, जस्ट डिसअपियर। ऑलराइट? समझ सकता हूँ तो कि तुम लोगों पर क्या बीत रही होगी। काश कि मैं पहले जैसे तुम लोगों की मदद कर पाता, पर ना ही वैसा टाइम है और ना ही आंटी जी की सेहत। और इसीलिए वजह से मैं तुम लोगों के घर नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आंटी जी मुझे देखें और खामखा स्ट्रेस लें। देखो प्रज्ञा घर पे नहीं है तो तुम्हें ही आंटी जी का ख्याल रखना पड़ेगा। कोशिश करनी पड़ेगी कि उन्हें कोई स्ट्रेस ना हो, क्योंकि भगवान न करे जो दूसरा अटैक होता है ना, वो पहले से ज्यादा सीरियस हो सकता है। उन्हें टाइम पे खाना देना, दवाइयाँ देना, और सबसे अहम बात बुलबुल कि उन्हें खुश रखना, क्योंकि जब वो खुश रहेंगी। सॉरी, मैं तो भूले जा रहा हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, वो बच्चों के लिए दवाइयाँ भी ली। पराए लोगों को मेरी माँ की इतनी फिक्र है, और एक मैं हूँ जिसने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस घर में रहने की सिर्फ इजाजत दी गई है, हक नहीं। और कोई हक नहीं तुम्हारा, ना मुझ पर ना इस घर पर। मैं हर पल तुम्हें अपनी नफरत का एहसास दिलाता रहूंगा, और इस बार मैं तुम्हें ऐसी तकलीफ दूंगा ना कि तुम खुद अपना हर दर्द भूल जाओगी। ये कैसी दुनिया है जहां इंसान और उसके बनाए रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है, जहां इंसानियत से बड़ी इंसान की ईगो है, जहां बातें दूसरों के दिमाग से सोची जाती है, सच को दूसरों की आंखों से देखा जाता है, और फिर ऐसा फैसला ले लिया जाता है जहां सिर्फ बेकसूर को सजा मिलती है। मुझे क्यों मिली ऐसी दुनिया जहां इंसानों से रिश्ते निभाना तो दूर, जिंदगी से रिश्ता निभा पाना मुश्किल हो गया है।
अगर इन्होंने उठते ही मेरा दुपट्टा देखा अपने हाथ में तो बहुत नाराज हो जाएंगे। मेरी शक्ल से तो अच्छा है कि मेरा दुपट्टा ही देख ली, कम से कम गुस्सा तो कम करेंगे। चश्मे क्या कर रही हो तुम? जीती रहो बेटा। मम्मी निकाली, तुम नाश्ता नहीं करोगी? दादी वो क्या है ना, मुझे काम है बहुत जरूरी, तुम्हें बाद में आकर करती हूँ, अभी चलती हूँ। हाँ बेटा जाना बाद में, पहले मेरे रूम में जा, मेरे सारे रात के कपड़े ना वैसे ही पड़े, प्लीज उनको जरा तहा के अलमारी में रख दे। मम्मी जी वो क्या है ना कि मुझे पापा का एक बहुत जरूरी काम है, तो आप ऐसा कीजिए ना, आप अपना काम रॉबिन से करवा लीजिए। अच्छा, तेरे पापा का काम मेरे काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया? हाँ जरूरी है, क्योंकि पापा मेरा ख्याल रखते हैं, जो मांगती हूँ वो देते हैं, आपकी तरह नहीं कि अपने बेटी के आड़ में अपनी ही जेब भरते हैं। वो क्या है ना, ये राज के बारे में बोल रही है। वो राज अपनी सारी सैलरी मेरे हाथ में आके रख देता है ना, वो इसको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। दादी मैं आती हूँ। प्रज्ञा, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? फोन पे बात हुई बेटा? नहीं दादी, बात, अरे घर से ही फोन। हेलो। हाँ हेलो प्रज्ञा, कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ, माँ कैसी है? माँ भी बहुत अच्छी है, पर तुझे बहुत याद कर रही है बेटा। मैं कह रही थी तेरे पास अगर टाइम हो तो थोड़ा इधर चक्कर लगा जाना, तो अच्छा लगेगा। हाँ दादी मैं अभी आती हूँ, ठीक है? दादी वो बेटा मैंने सब सुन लिया, तू जा उन्हें मिल के आ। थैंक यू दादी। प्रज्ञा बेटा, बेटा जाएगी कैसे? मैं ऑटो ले लूंगी दादी। ऑटो से क्यों जाएगी? अभी छोड़ के आएगा ना तेरे को। सॉरी दादी, मैं नहीं जा सकता, मेरी एक प्रोड्यूसर से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। काम बाद में, फैमिली पहले। वो वहाँ अकेली जाती अच्छी लगी, जा छोड़ के आई से। दादी मैं वो मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता, वो प्रोड्यूसर वहाँ पर। बेटा तू मीटिंग की चिंता क्यों करता है? अरे आकाश तेरा काम संभाल रहा है ना, वो ये मीटिंग भी संभाल लेगा। आकाश तू संभाल लेगा ना? श्योर माँ। बॉस भाई आप मीटिंग का स्ट्रेस मत लो, I'll handle everything। देखा, मैंने कहा तो वो संभाल लेगा। हो गई ना अब तेरी प्रॉब्लम सॉल्व, अब जा बहू के साथ जा। ठीक है। अभी सरला जी की अच्छी तरह तबीयत पूछना। तुम एक काम करो, पीछे जाके बैठो। रुक जाओ, यहीं पर बैठी रहो, वरना लोग सोचेंगे कि मैं ड्राइवर हूं। आंखों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एक बार जरूर दिखा लेना इनसे। अच्छा, अभी हड्डियों के डॉक्टर के पास भेजता हूं तेरे को। रुक, क्या कर? रुक, पाव किलो मुझे डॉक्टर के पास भेजेगा? भागता किधर है? देख क्या रही हो? ये आंखों का डॉक्टर है, चेक करवा लेना। मुझे चेक करवाएगा।
इतने नाराज हैं ये, कहीं माँ के सामने मुझे डांट दिया तो। दी जीजू, आप लोग, मुझे ना पता था आप बड़ी माँ से मिलने जरूर आओगे। मैं उन्हें बता के आती हूँ, वो बहुत खुश होंगी। आप आइए जीजू। तू चल ना, हम आते हैं। ठीक है। देखिए मैंने आपकी बात मानी, अब आपको मेरी बात माननी होगी। तुम फिर से बोली ना, मैंने कहा था ना कि मेरे सामने। वो रूल्स आपके घर में, ये मेरा घर है। आप आइए। कहाँ ले जा रही? हाथ छोड़ो मेरा। तुम बार बार मुझे हाथ का लगाती रहती हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कहेंगे तो पाँव भी पड़ लूंगी, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। बस माँ के सामने ऐसा। अब तुम्हें कौन सा नया ड्रामा कर रही हो? ड्रामा नहीं कर रही, मैं बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आपको जितना गुस्सा करना है कर लीजिए, आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूँगी बस। इसका मतलब तुम मुझसे ड्रामा करवाना चाहती हो ना? एहसान करने के लिए कह रही हूँ, प्लीज। आप जानते हैं ना माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको अभी कोई स्ट्रेस नहीं दे सकते। आप माँ के सामने कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे उनको ऐसा लगे कि हमारे बीच कुछ ठीक नहीं है। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ, दैट यू आर नोबडी टू मी। इसलिए ना तो मुझसे कोई उम्मीद रखना, ना मैं तुमसे हमदर्दी। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम इसे अकेले सॉल्व करो। मैं बहुत नाटक कर चुका हूँ, मैं अब और नाटक नहीं कर सकता। इसलिए अब ना मेरे सामने कोई रिक्वेस्ट रखने की जरूरत है और ना ही कोई शर्त, क्योंकि अब मैं जो बोलूंगा ना वो सिर्फ सच होगा। किस सच के बारे में बात करो तुम ना? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम दोनों लड़ रहे हो? माँ वो लड़ू नहीं तो क्या करूँ? वो देखिए ना, अभी आए हैं और अभी जाने की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रही थी उनसे कि नहीं बेटा जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हो? इतने दिनों बाद आए हो ना, थोड़ा चाय और नाश्ता करके फिर निकल जाना। आंटी जी, क्या है ना, शादी की वजह से घर पे इतना सारा काम है कि मैं सारा काम बीच में ही छोड़ा है इसे छोड़ने के लिए। अब मुझे जाना होगा। काम है तो फिर मैं नहीं रुकूंगी बेटा जी, लेकिन आपको जल्दी आना पड़ेगा मेरे हाथ का नाश्ता खाने। मैं चलता हूँ। ये फाइल आप मुझे दीजिए पापा। तुम क्या करोगी? आप बस देखती जाइए कि मैं क्या करती हूँ। बहुत दूसरों से मांग मांग कर मैंने अपनी जिंदगी जी ली, अब बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जीऊंगी मैं जैसी कि मैंने सोची थी। इन पेपर्स पर मैं राज के सिग्नेचर करवाऊंगी। ठीक है, जब साइन हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आगे बात कर लूंगा। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। हाँ, सुनो, जिस काम के लिए आई है वो तो ले लो, ये सारे रखो। हाँ, और चाहिए तो और मांग लेना। थैंक यू पापा। अभी चलती हूँ मैं, और इन पे साइन जरूर करवाऊंगी, आप देखिएगा। ओके। मैं कोई बच्चा हूँ जो तुम मुझे छोड़ने बाहर तक आई, और जितना मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तो तुम सामने आके खड़ी हो जाती हो। नहीं, वो मैंने कहा है आपसे पूछने के लिए कि आप मुझे लेने कब आएंगे। लेने? अरे तुम्हारे चक्कर में मेरे लेने के देने पड़ गए, तुम लेने की बात कर रही हो? मन तो कर रहा है तुम्हारा सारा सामान उठा के पटक दो यहाँ पर, तुम्हारा नाम पता नंबर सब के सब भूल जाऊं मैं। देखिए, आप मुझे छोड़ने आए थे, अब लेने नहीं आएंगे तो कहीं माँ को ये ना। अरे तंग आ गया मैं तुम्हारे इन ड्रामों से। लेने कब आओगे, छोड़ने कब आओगे? कोई बात नहीं, मैं माँ से कह दूंगी कि आप नहीं आ पाएंगे। हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़। छुआ कैसे तुमने मुझे? वहां मेरी दादी और यहाँ तुम्हारी माँ। अरे मजबूरी का फायदा उठाना कोई तुमसे सीखे। पर एक बात कान खोल कर सुन लो, आज का आखिरी दिन है तुम्हारे पास। आज के बाद मैं कोई नाटक नहीं करने वाला, जो जैसा है वैसे ही बताऊंगा, जो सच है वही बताऊंगा, फिर चाहे वो मेरी दादी हो या तुम्हारी माँ। समझी तुम? लेने कब आओगे? उसे ये पता चला कि पूरा बुलबुल के साथ भाग गया तो उसने क्या कहा तुझसे? परिवार वालों ने तेरे साथ कैसा बर्ताव किया, मैं सब कुछ जानना चाहती, तो क्यों मुझे सच नहीं बता रही है? तुझे पता है कि मुझे इतने सालों से बीपी की बीमारी है और अब तो मैं दिल की मरीज भी बन गई, लेकिन मुझसे सच छुपाकर तू मेरा भला नहीं कर रही। बेटा, मुझसे कुछ ना बोलकर तू मुझे परेशानी में डाल रही है।
माँ, आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं सच बोल रही हूँ और जो कुछ भी सच झूठ बोल रही है। तो क्यों सच क्यों नहीं बोल रही है प्रज्ञा? जो कुछ भी सच है आपने हॉस्पिटल में देखा ना अपनी आंखों से, फिर क्यों आप? आंखों देखी भी झूठ हो सकती है ना। अभी ने जो कुछ भी कहा वो हो सकता है कि उसकी दादी ने उसे कहा हो कहने के लिए, और मैं अभी की बात पे विश्वास नहीं करना चाहती। मुझे अपनी बेटी के मुंह से सुनना है। प्रज्ञा, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। दादी ठीक ही कहती है। आपको आदत हो गई है टेंशन लेने की, शक करने की। वो टेंशन लेती है, अपनी तबीयत खराब करती है, दूसरों को भी टेंशन देती है। मैं तब से कह रही हूँ कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन आप मानती नहीं। तो मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ आपसे जो आप मैं रोई भी, पर मेरी माँ नहीं मुस्कुराई पूरा, नहीं मुस्कुराई। वो मेरा नाम लेते ही हमेशा उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती थी, आज वो स्माइल नहीं आई पूरा। ना वो मुझे सुनना चाहती है, ना वो मुझे देखना चाहती है। ऐसे लगता है जैसे कि मैं उनकी लाइफ का सबसे बुरा सपना बन गई हूँ, जिसे वो मुझे भुलाना चाहती है। पूरा मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छी फील हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं अनाथ हो गई हूँ। नहीं बुलबुल, ऐसा मत सोचो। बुलबुल, दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चों से इस तरह नाराज होती है। पूरा तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, माँ ने कहा कि उस घर में मेरा कोई नाम नहीं लेगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। और बुलबुल रिलैक्स, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, बट तुम ज्यादा मत सोचो। टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। नो पूरब, हमारे पास टाइम नहीं है। हमें जो भी करना होगा अभी करना होगा, इसी वक्त करना होगा। बुलबुल क्या बोल रही हो, क्या करना होगा? मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती पूरब। हाँ तो बुलबुल, तुम्हें उन्हें छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? पूरब, मुझे कोई कह नहीं रहा है, लेकिन लग तो ऐसे ही रहा है। और हमें सब कुछ खत्म करना होगा, अभी के अभी खत्म करना होगा पूरब। बुलबुल क्या खत्म करना होगा? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा और मेरा रिश्ता। बुलबुल ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हो पूरब, और ये करना भी बहुत जरूरी है। जिस रिश्ते की वजह से मेरी माँ मुझसे नफरत करेगी, वो नहीं चाहिए पूरब मुझे रिश्ता। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो पूरब। तुम आलिया को मंडप में छोड़कर चले आए, फिर मुझे मंदिर ले गए अपने साथ, और मुझे अपनी माँ से मिलने तक नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सारी बात मानी पूरब, लेकिन अब तुम मेरी बात मानोगे। माँ है वो पूरब मेरी, इस दुनिया में उन्होंने मुझे लाया है। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन उनकी नफरत नहीं पूरब। पूरब मेरे नजदीक मत आओ, वरना मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। तुम्हारा प्यार मेरी माँ की नफरत का कारण है। हमें अलग होना पड़ेगा, हमें वो हर रास्ते बंद करने पड़ेंगे जो तुम्हें मेरे तरफ लाने पे मजबूर कर देते हैं। बुलबुल तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? सही अंजाम तक लेकर जा रही हूँ मैं पूरब। मुझे नहीं रखना वो रिश्ता जो मुझे अपनी माँ से दूर लेकर जाता है पूरब। मैं नहीं रह पाऊंगी अपने माँ के बिना। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम मुझे आज के बाद कभी नहीं मिलोगे। प्रॉमिस करो तुम मुझसे, प्रॉमिस करो कि आज से हम दोनों के रास्ते अलग होंगे। प्रॉमिस करो मुझे अपनी माँ से कभी अलग नहीं होने दोगे। तुम मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हो ना। ठीक है, जो पहले कहा था आज भी वही कहता हूँ। बुलबुल तुम्हारे लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे तुमसे अलग ही क्यों ना होना पड़े। बुलबुल मेरी माँ नहीं है, पर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से अलग नहीं होने दूंगा। जाओ बुलबुल, आज से तुम्हारा रास्ता खाली है। मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पे नहीं मिलूंगा, चाहे तुम पलट के भी देखोगी ना तब भी नहीं मिलूंगा। आज से हमारे रास्ते अलग हैं बुलबुल। पूर्वी से कह दे यहाँ से चली जाए। ओह आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा बाद में हो लेना, और ऐसी हालत में ना गुस्सा करना ठीक नहीं है। आप ये दवाई ले लीजिए, गुस्सा बाद में कर लेना। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? क्यों आई है तू? तुझे क्या लगा तू मुझे प्यार करेगी, मुझे दवाई खिलाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, तेरी सारी गलतियां माफ कर दूंगी? शादी आलिया की टूटी, लेकिन सर शर्म से मेरा झुक गया। तूने दुख उनको दिया है, लेकिन मैं शर्मिंदा हो गई, प्रज्ञा शर्मिंदा हो गई।
तूने इतना भी नहीं सोचा कि प्रज्ञा और अभी के जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा। हाथ मत लगा मुझे, हाथ मत लगाना मुझे। तूने मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का और पीछी के लाड का नाजायज फायदा उठाना है। दवाई खिलाना चाहती है ना तो मुझे ये दवाई, और तेरे हाथ से मैंने दवाई खाई तो ये दवाई नहीं जहर बन जाएगी मेरे लिए। आप क्या बोल रहे हो? और कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। अब सिर्फ बोलेगी तो ये बोलेगी। बोल, मैं तुझसे जानना चाहती हूँ क्यों किया तूने ऐसा? पूरी दुनिया में तुझे सिर्फ पूरा ही मिला था, ये जानते हुए कि वो आलिया से शादी करने वाला, तू उसके साथ घर बसाने चली थी। ये भूल करके इसके बाद तेरी बहन और अभी के बीच क्या होगा? कितनी शादियां टूटने के बाद प्रज्ञा की शादी हुई, और कितनी बार शादियां सिर्फ तेरी वजह से टूटी, सिर्फ तेरी वजह से। ग्रह नहीं तो प्रज्ञा की जिंदगी में ग्रह। प्रज्ञा और रवि के जीवन में मैं तेरी परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहती। माँ अभी क्या बोल रही है? वो मेरी मैंने प्यार करती हूँ। चुप रह तू कुछ नहीं बोलेगी। तूने हमेशा इसके बारे में सोचा है लेकिन इसने ये तेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचती। बचपन से लेकर आज तक मुझसे ज्यादा प्यार किया है दीदी ने तुझे, लेकिन तूने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा तू जो कर रही है उसका उसके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। जिसके साथ भागी थी ना उसी के साथ जा कर रहे हैं। तुझे पता है बेटी जो होती है ना वो अपने मायके के साथ साथ अपने ससुराल वालों की भी लाज रखती है। प्रज्ञा संभाल रही है ना दोनों का, लेकिन तूने तो मेरा सर भी शर्म से झुका दिया। बिल्कुल मैं सोचूंगी कि मेरी दो बेटियां नहीं सिर्फ एक ही बेटी है। तू मेरे लिए मर गई। तू अपना सामान बांध और इस घर से निकल जा, निकल जा। बुलबुल वजह से कुछ नहीं हुआ है, तूने कोई गलती नहीं की है। तू नहीं भागी थी पूरब के साथ, ये तू भी जानती है और मैं भी जानती हूँ। तूने तो इस घर की खुशियों के लिए अपनी खुशियां बुला दी। माँ नहीं जानती है ना बुलबुल, मैं उन्हें बताऊंगी। मैं तू कुछ नहीं बताएगी माँ को। अगर तू माँ को बता देगी ना तो माँ तुझसे पूछेगी कि तूने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। फिर क्या बोल रही तू? एक सच बताने के लिए तुझे सारे सच बताने पड़ेंगे दी। फिर तेरा क्या होगा? क्या होगा तेरा? बैठ इधर, बैठ। चुप, जो होना है हो जाए, इससे बुरा तो नहीं हो सकता ना। तू बार बार मेरे लिए अपनी खुशियां त्यागती रहे और मैं चुपचाप बस अपने बारे में सोचती रहूं, ये भी तो नहीं कर सकती ना मैं। जो गलती तूने की नहीं उसकी सजा मैं तुझे कैसे मिल जाने दूं? तू चिंता मत कर, मैं अपनी तरीके से माँ को समझाऊंगी ना, माँ सब समझ जाएगी। दी तू प्लीज इमोशनल मत हो, ये वक्त नहीं है माँ को सब कुछ सच बताने का। तू मेरी लाइफ ठीक करने के लिए अपनी लाइफ देख, तेरी शादी हो चुकी है, तो जो भी डिसीजन लेगी उसका सारा असर हम पे भी पड़ेगा। मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है दी। अगर मैं माँ को कोई खुशी नहीं दे सकती ना तो मैं कोई तकलीफ भी नहीं देना चाहती। अपनों के लिए उनसे दूर जाना जरूरी है दी। यू लिसन टू मी प्लीज। कहीं नहीं जाएगी तू इस घर में रहेगी, माँ के साथ रहेगी, समझी तू? मैं मानती हूँ कि मैं मजबूर हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपनी वजह से अपनी बहन का दिल टूटते हुए देखो, अपनी वजह से उसका प्यार खोते हुए देखो, उसका परिवार खोते हुए देखो और चुपचाप बैठी रहूं, कुछ न कर। भरदी तो मेरे साथ जो हुआ है वो हो गया, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना कोई कुछ। लेकिन मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, समझी? जिंदा हूं मैं अभी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।